हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विजय सर और आप देख रहे हैं इट्स मैथ्स क्लास। सो स्टूडेंट्स, इसके पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक देखा है फ्रॉम एक्सरसाइज 1.2। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 के हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट। सो लेट y इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ e रेज टू एक्स स्क्वायर। तो आपको पता होगा कि cot इनवर्स और cot ये कैंसिल होके ये बचता है, प्रोवाइडेड ये पूरा कंडीशन सेटिस्फाई करता हो, मतलब इसकी वैल्यू 0 और पाई के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो हम अज्यूम करते हैं कि वो कंडीशन सेटिस्फाई कर ही रहा है। तो इसका मतलब y क्या हो जाएगा, cot इनवर्स और cot ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, e रेज टू एक्स स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव तो आता ही होगा ना, तो फिर भी देख लेते हैं। तो डिफ्रेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, इसका dy dx ऑफ e रेज टू एक्स स्क्वायर। तो e रेज टू का कैसा होता है, e रेज टू एक्स का e रेज टू एक्स एज इट इज आता है, मतलब ये एज इट इज आ गया, इनटू वो एज इट इज हो गया, इनटू क्या, इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर, इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर। तो पावर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x, मतलब आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 2x इंटू ई रेज टू एक्स स्क्वायर। देखो हो गया अपना आंसर करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, सेकेंड वाला देख लेते हैं। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। चलो सेकेंड वाला, लेट y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन कॉस ऑफ 5 रेज टू एक्स। ये मेरा क्वेश्चन हो गया। तो 1 अपॉन कॉस होता क्या है स्टूडेंट्स, 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस जो है वो होता है आपका सेक ऑफ 5 रेज टू एक्स, करेक्ट। और सेक और कोसेक इनवर्स है, बाहर कोसेक इनवर्स है, मुझे अंदर कोसेक चाहिए, कोसेक। तो आई थिंक आप पढ़े रहोगे कि कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा ये होता है सेक थीटा, ये चीज पढ़े हो ना। तो मतलब मैं सेक थीटा के जगह पे कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं। तो वही चीज मैं यहां पे अप्लाई करूंगा, क्या, y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स, यहां पे क्या लिखूंगा, कोसेक ऑफ 90 मतलब पाई बाई 2 माइनस थीटा विच इज 5 रेज टू एक्स। कोसेक इनवर्स और कोसेक कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, y की वैल्यू देखो, पाई बाई 2 माइनस 5 रेज टू एक्स। अब चलते इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस 5 रेज टू एक्स। पाई बाई 2 मतलब प्योर कांस्टेंट बिना x का, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। 5 रेज टू एक्स मतलब क्या, a रेज टू एक्स जैसा, a रेज टू एक्स का क्या होता है, a रेज टू एक्स log a। तो इसका हो जाएगा 5 रेज टू एक्स log a मतलब log 5। तो फाइनल आंसर इज माइनस 5 रेज टू एक्स इनटू log 5। हो गया आंसर। देखिए कितना सिंपल है एकदम, चाहिए रहेगा तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है। थर्ड क्वेश्चन, कॉस इनवर्स ऑफ रूट में 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2, और फोर्थ में क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ रूट में 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2। इसके लिए मैं फॉर्मूलाज लिखा देता हूँ। बेसिक ट्रिको का फॉर्मूला है कि 1 माइनस कॉस थीटा ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, जो आपका फोर्थ में लगने वाला है फॉर्मूला। और 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला अपने को थर्ड में लगने वाला। अब कैसे लगेगा देखते हैं। तो थर्ड में लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2। तो 1 प्लस कॉस थीटा, इधर 1 प्लस कॉस थीटा अगर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, तो सेम लॉजिक से 1 प्लस कॉस एक्स क्या आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में 2 है, सब रूट में ही है। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, ये जो स्क्वायर रूट में है कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर रूट के जब बाहर आएगा तो बचेगा क्या, कॉस एक्स बाई 2, करेक्ट। कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, एक्स बाई 2। इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूंगा
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का आ जाएगा dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स बाई टू का क्या हाफ बाहर, और बाद में x का डेरिवेटिव कितना 1, मतलब फाइनल आंसर कितना आ गया हाफ। अंडरस्टूड। चलो फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ में लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, अपॉन में क्या है, अपॉन में 2 है, और सबके सब किसमें है, रूट के अंडर में ही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट में 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, देखो इधर ऊपर फॉर्मूला लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा, क्या है फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब 2 साइन स्क्वायर एंगल बाई 2, तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एंगल बाई 2, मतलब एक्स स्क्वायर के अपॉन में 2, करेक्ट, होल अपॉन में क्या है 2 है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो y मिल जाएगा आपको कॉस इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट और साइन स्क्वायर वाला स्क्वायर कैंसिल होके क्या बचेगा, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है, अब ध्यान देना, ये कॉस इनवर्स है, ये साइन है, बाहर कॉस इनवर्स तो अंदर भी कॉस रहेगा तो जाके कट होगा ना, अंदर तो साइन है। अब लेकिन पढ़े हो आप, क्या पढ़े हो कि कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, मतलब मैं साइन के जगह पे कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा दैट इज पाई बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 लिख सकता हूं। अब ये आपका कॉस इनवर्स और कॉस कैंसल आउट हो जाएगा और y की वैल्यू मिल जाएगा आपको पाई बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूं, मतलब dy बाय डी एक्स, पाई बाय 2 प्योर कांस्टेंट बिना x का 0, माइनस 1/2 कांस्टेंट बाहर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2 कैंसल, क्या मिला फिर माइनस एक्स। यही है ना आपका फाइनल आंसर, समझ गए, सिंपल था ना, खाली दिखने में क्वेश्चन थोड़ा टफ दिख रहा था। चलो आगे बढ़ते हैं फिफ्थ वाले के पास। देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan ऑफ x बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan x बाय 2। चलो इससे भी निपट लेते हैं थोड़ा सा। देखो सबसे पहला काम क्या, इसको y अज्यूम कर लेंगे, तो लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan x बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan x बाय 2। तो ये मेरा क्वेश्चन हो गया बच्चों। इसका अगला स्टेप में क्या मैं, एक मिनट ये देखो, हाँ, क्या मैं इसके अगले स्टेप में इंटू 1 लिख सकता हूं यहां पे। अब बोलोगे सर क्यों लिख रहे हो, अभी समझेगा। 1 जो है मल्टीप्लीकेशन में कहीं भी आ सकता है ना, तो मैंने लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि इस 1 के जगह पे और इस 1 के जगह पे जो ब्लू से सर्कल किया मैंने, उसके जगह पे मैं देखो क्या लिखता हूं, ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, उसके जगह पे मैंने tan पाई बाय 4 लिख दिया। क्यों कर रहे हैं अभी समझेगा स्टूडेंट्स, उसका टेंशन मत लो, लिख दिया, क्या कर रहे हैं वो समझ लो पहला, अभी एक आध स्टेप में ही आपको समझ जाएगा। तो अब अगर आप इसको अच्छे से देखो तो ये आई थिंक आपको नजर आ रहा होगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b के, और अगर ऐसा नजर आ रहा होगा तो ये क्या हो जाएगा, tan ऑफ a माइनस b हो जाएगा, करेक्ट ना। tan a माइनस बी क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो सेम फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करूंगा यहां पे, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स, अंदर क्या आ जाएगा, अंदर tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 आ जाएगा। tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव अगर मैं ले लिया तो dy बाय डी एक्स क्या आएगा, पाई बाय 4, पाई बाय 4 का मतलब प्योर कांस्टेंट, और प्योर कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, देन माइनस एक्स बाय 2 का हो जाएगा हाफ, मतलब मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा, माइनस हाफ। ठीक है, चलो देख लेते हैं 6 वाला। देखो क्या है क्वेश्चन, कोसेक इनवर्स ऑफ, देन 1 अपॉन करके देख लेते हैं। तो 6, देखो पहला क्वेश्चन को y ले लेंगे, y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ
1/4 कॉस क्यूब 2x माइनस 3 कॉस 2x। ठीक है, अब कैसा है स्टूडेंट, अगर आपको कोसेक इनवर्स में रखना है तो भी चलेगा, या तो साइन इनवर्स में ले लो, क्योंकि अपने को आदत मोस्टली साइन कॉस ये सब की रहती है ना। तो इसको साइन इनवर्स अगर मैं करता हूं ना तो कैसा होता है, ये रेसिप्रोकेट हो जाता है। इसका रेसिप्रोकल वाला इनवर्स लिया ना तो ये जो ब्रैकेट है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब कोसेक इनवर्स जो ये था वो हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 4 कॉस क्यूब 2x माइनस 3 कॉस 2x। तो ये वाला कंसेप्ट, ये वाला मेथड भी सीख लोगे आप। अब इस ब्रैकेट को अगर आप अच्छे से देख रहोगे तो देखो 43 नजर आ रहा है, 43 नजर आ रहा है, इसका मतलब एक फॉर्मूला है वो किसका, cos 3 थीटा का फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला पता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो मतलब मेरे पास RHS है, मुझे LHS मिलेगा, मतलब थीटा है तो अगर 3 थीटा हो जा रहा है तो इधर पे क्या आएगा, साइन इनवर्स ऑफ, यहां पे कौन है कॉस, तो कॉस 3 थीटा ना, मतलब कॉस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ थीटा, थीटा के जगह पे 2x है अपने पास। ठीक है, तो 3 इंटू 2x, 3 इंटू 2x क्या हो जाएगा, आपको कितना मिलेगा 6x, तो हो जाएगा कॉस ऑफ 6x। अब अगेन सेम, बाहर साइन इनवर्स अंदर कॉस, बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर भी साइन चाहिए। साइन कैसे मिलता है, कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, करेक्ट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 90 दैट इज π/2 माइनस 6x। ठीक है, साइन इनवर्स और साइन कैंसिल होके मुझे क्या मिल जाएगा, π/2 माइनस 6x मिल जाएगा। समझ गए, इसके बाद क्या करूंगा मैं, डिफ्रेंशिएट कर दूंगा विथ रिस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा dy/dx, π/2 प्योर कांस्टेंट तो 0 माइनस 6 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, मतलब आपको फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा, -6 मिल जाएगा। समझ गए, चलो 7th और 8th वाला भी कर लेते हैं। तो 7th वाला देखो क्या है, 7th वाला क्वेश्चन ध्यान देना। तो लेट y इज इक्वल टू सेवेंथ वाला है, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस x/3 अपॉन साइन ऑफ x/3। ठीक है, देखते हैं क्या आएगा। इसके लिए वापस कुछ बेसिक फॉर्मूलाज है, x/3 है इधर, कुछ बेसिक फॉर्मूलाज है उसके पास जाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है देखो, साइन थीटा होता है 2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2। बोलने का मतलब एंगल/2 हो जाता है, थीटा का थीटा/2 हो जा रहा है। ठीक है, और 1 प्लस कॉस थीटा ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2। ठीक, तो सेम तरीका, सेम फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करूंगा मैं, तो क्या आ जाएगा देखना, tan इनवर्स ऑफ, न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एंगल/2, एंगल में x/3 है उसके अपॉन में 2, अपॉन में डिनोमिनेटर में भी वैसे आएगा 2 साइन एंगल/2 मतलब x/3 अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ एंगल/2 मतलब x/3 अपॉन 2। ठीक है, अब देखते हैं, आई थिंक ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा उसको लिख लेते हैं। देयरफॉर y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, क्या बचा, न्यूमरेटर में आपके पास कॉस स्क्वायर x/6 बच रहा है और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, साइन ऑफ x/6 इंटू कॉस ऑफ x/6। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक कॉस भी तो कैंसिल हो रहा है। ठीक है, क्या बचा, देयरफॉर y इज इक्वल टू tan इनवर्स, न्यूमरेटर में कॉस एक बचा है और डिनोमिनेटर में साइन है, तो कॉस अपॉन साइन होता है कॉट और एंगल है x/6, करेक्ट।
तो बाहर tan इनवर्स है, अंदर कॉट है, ज़्यादा काम का नहीं है, तो इस कॉट को मुझे tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कॉट को जब tan में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 90 माइनस थीटा, तो मतलब y आपका हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ कॉट थीटा। कॉट मतलब क्या, tan ऑफ 90 माइनस थीटा। tan इनवर्स tan कैंसिल, क्या मिला, y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 6। अब इसका डेरिवेटिव तो बच्चे लोग भी कर सकते हैं, करेक्ट। तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, पाई बाय 2 का 0 और माइनस एक्स बाय 6 का माइनस 1 बाय 6। तो फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस 1/6। समझा। ऐसा ही कुछ 8th वाला भी है, तो वो 8th वाला आपको मैं रख रहा हूं होमवर्क के तौर पे। सेम बच्चों देख लो, कुछ फर्क ही नहीं है। यहाँ पे x बाय 3 को जब आप सॉल्व कर चुके हो तो 3x को तो सॉल्व कर ही सकते हो ना। तो 8th वाला एक क्वेश्चन आपके लिए रखा, ट्राई करना। आ जाओ 9th वाले पे, तो देखते हैं। लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cos 7x और अपॉन में है 1 प्लस साइन 7x। इसके लिए अपने को कुछ फॉर्मूलाज देखना पड़ेगा, तो मैं पहले फॉर्मूला एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान देना कि 1 प्लस साइन थीटा, 1 मतलब होता है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर विद द सेम एंगल, देन प्लस साइन थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो अगर आप इसको अच्छे से देख रहे रहोगे तो ये फॉर्मूला क्या आएगा, कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 द होल स्क्वायर, करेक्ट। तो 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला है जो आपको यहां पे मैं ऊपर लिखा देता हूं। क्या है फॉर्मूला 1 प्लस साइन थीटा का, कॉस एंगल बाई 2 प्लस साइन ऑफ एंगल बाई 2 द होल स्क्वायर। ठीक है। अगर यही बीच में माइनस होता, इधर माइनस होता, तो यहां पे फाइनल आंसर में भी माइनस आता था। ठीक है। देन उसी तरह से आपको कॉस थीटा का भी 4 फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। दूसरा फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तीसरा फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और चौथा फॉर्मूला है tan के टर्म में, विच इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है। अब डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर वो ये फॉर्मूला दे रहा है कॉस और साइन को मिला के, तो न्यूमरेटर भी कॉस और साइन वाला फॉर्मूला देना चाहिए ना। मतलब पहला वाला फॉर्मूला अपने काम का है, तो पहला फॉर्मूला लिख लेता हूं मैं आपके लिए ताकि क्वेश्चन में यूज करूं तो कंफ्यूजन ना हो। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है। तो इसको हटा देता हूं, फॉर्मूला डिराइव करके आपको सिखाया। ठीक है। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। क्या याद रखोगे, ये जो फॉर्मूला है वो एंगल बाय 2 में कन्वर्ट हो रहा है, इतना याद रखना। तो यहां पे भी कुछ वैसा ही अप्लाई होगा। और क्या आ जाएगा देखते हैं, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, न्यूमरेटर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 7x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर 7x बाई 2, एंगल हाफ हो गया ना। और डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ 7x बाई 2 कॉस ऑफ 7x बाई 2 प्लस साइन ऑफ 7x बाई 2 द होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में आप अगर अच्छे से देखोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देख लेते हैं क्या आ जाएगा। देखो कॉस ऑफ 7x बाई 2 प्लस साइन ऑफ 7x बाई 2, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी आ गया, फिर a माइनस बी आ जाएगा, कॉस ऑफ 7x बाई 2 माइनस साइन ऑफ 7x बाई 2, और अपॉन में क्या है, कॉस ऑफ 7x बाई 2 प्लस साइन ऑफ 7x बाई 2 द होल स्क्वायर। ठीक। तो ये एक ब्रैकेट कट हो जाएगा ना, फिर जो बचेगा उसी को लिख लेते हैं, एक बार वापस लिख लेते हैं। क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 7x बाई 2 माइनस साइन ऑफ 7x बाई 2 होल अपॉन कॉस ऑफ 7x बाई 2 प्लस साइन ऑफ 7x बाई 2। बच्चों एक चीज याद रखना,
इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के बाद कभी भी आपको इस तरीके का ब्रैकेट आया ना, तो चुपचाप इस ब्रैकेट को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस ऑफ दैट एंगल, जो भी एंगल रहेगा उससे डिवाइड कर देना, जो भी एंगल रहेगा उसके कॉस से डिवाइड कर देना। मतलब इस पर्टिकुलर केस में मैं ब्रैकेट टर्म्स को कॉस 7x/2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो क्या मिलेगा देखते हैं। ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 7x/2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो कॉस अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन कॉस आपका हो जाएगा 1, देन माइनस साइन अपॉन कॉस हो जाएगा आपका tan 7x/2, देन अपॉन में कॉस अपॉन कॉस 1 प्लस साइन अपॉन कॉस हो जाएगा tan 7x/2। ठीक है, इसके बाद अगेन यहां पे 1 एडजस्ट करके या तो tan 45 जो अभी किए थे, याद है वो क्वेश्चन में, वैसा अप्लाई करो, या तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो। कैसा है, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, ये होता है tan ऑफ π/4, न्यूमरेटर में माइनस तो माइनस थीटा, अगर ऊपर प्लस नीचे माइनस रहेगा तो tan ऑफ π/4 प्लस थीटा। आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, कोई मार्क्स नहीं कट करेगा इसके ऊपर, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर रहा हूं। अगर आपको डायरेक्ट नहीं यूज करना है तो आप जो फॉर्मूला बताया था ना tan 45 एडजस्ट करके, वो भी यूज कर सकते हो। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ये क्या बोला मैंने, tan, न्यूमरेटर में माइनस है ना, तो π/4 माइनस 7x/2, tan इनवर्स और tan कैंसिल हो गया, तो y का वैल्यू मिल जाएगा π/4 माइनस 7x/2। अब इसका डेरिवेटिव सिंपल है, मतलब इन क्वेश्चंस में कैसा, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना थोड़ा टफ हो रहा है, डेरिवेटिव इजी है, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा dy/dx, π/4 का डेरिवेटिव 0, देन माइनस 7/2, x का डेरिवेटिव 1, मतलब मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, -7/2। ठीक है, समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना रहेगा तो। आ जाओ 10th क्वेश्चन के पास, इससे रिलेटेड फॉर्मूला लिखाया था 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा का, तो यहां पे मैं डायरेक्ट अप्लाई कर देता हूं। तो लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। देख लेते हैं, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कैंसिल, करेक्ट। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, रूट में कौन है, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर है, और कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर होता है कॉट स्क्वायर x/2। कॉट स्क्वायर अगर रूट के बाहर आएगा तो क्या मिलेगा, कॉट मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट x/2। बाहर मेरे पास tan इनवर्स है, अंदर कॉट है, कुछ काम का है, ये कट नहीं होगा ना, तो कॉट को tan में कन्वर्ट करूंगा। कॉट को tan में कन्वर्ट करने के लिए किसका हेल्प लोगे, 90 का, दैट इज π/2 का। समझ गए, तो आपका कॉट x/2 क्या आ जाएगा, कॉट x/2 क्या आ जाएगा, tan ऑफ π/2 माइनस x/2, tan इनवर्स tan कैंसल, क्या बच गया, y इज इक्वल टू π/2 माइनस x/2। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा dy/dx, π/2 कांस्टेंट 0 माइनस x/2 का कितना, हाफ, तो ये हो जाएगा -1/2। हो गया, समझ गए। चलो 11th वाला क्वेश्चन क्या है, देखो, tan इनवर्स ऑफ कोसेक x प्लस कॉट x, चलो इसको भी देख लेते हैं। तो लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स कोसेक x, कोसेक x को एक स्टेप चाहिए रहेगा तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, चलेगा ना। कोसेक के x के जगह पे 1 अपॉन साइन x लिख दिया, और कॉट x के जगह पे कॉस x अपॉन साइन x लिख दिया। पूरा अच्छे समझो हाँ बच्चों। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स, देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हो गया 1 प्लस कॉस एक्स, और अपॉन में कौन है, साइन x। देखते हैं आगे क्या होगा। देयरफॉर y इज इक्वल टू
tan इनवर्स ऑफ, न्यूमरेटर में 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 मतलब x बाई 2, और डिनोमिनेटर में है साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, 2 2 कैंसिल, एक कॉस भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा देख लेते हैं क्या बचा। देखो न्यूमरेटर में आपके पास कॉस एक्स बाई 2 एक बच गया, और डिनोमिनेटर में साइन एक्स बाई 2, कॉस अपॉन साइन क्या है, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, तो ये हो जाएगा कॉट ऑफ एक्स बाई 2। ये तो अभी पिछले क्वेश्चन में भी मिला था ना, ऐसा ही कुछ, तो कॉट हो जाएगा आपका tan 90 माइनस थीटा, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, करेक्ट। tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा, y का वैल्यू मिल जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, और इसके बाद क्या करेंगे पाई बाई 2 का डेरिवेटिव 0 और x बाई 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा हाफ। ठीक है, तो इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, पाई बाई 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स बाई 2 का हाफ, तो फाइनल आंसर आ जाएगा -1/2। करेक्ट, समझ गया ना। चलते हैं 12th वाले के पास, मतलब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग देखेंगे 8th वाला, तो क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे इसके बाद। हाँ, तो इसका 12th वाला देख लेते हैं। अभी आपको फॉर्मूला डिराइव करके बताया था 1 प्लस साइन थीटा का, तो क्या फॉर्मूला बताया था 1 प्लस साइन थीटा डिराइव किया था ना, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा के जगह पे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो ये आया था अपने पास कॉस थीटा बाई 2, बीच में प्लस है तो प्लस आएगा साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, और ऐसा ही अगर माइनस रहेगा मतलब 1 माइनस साइन थीटा क्या रहेगा कॉस ऑफ थीटा बाई 2 माइनस साइन ऑफ थीटा बाई 2 द होल स्क्वायर। ठीक है, चलो देखते हैं 12th वाले में। लेट y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ, ये पूरा क्वेश्चन आप कॉपी कर लेना, ठीक है, तो उसके बाद का स्टेप लिख ले रहा हूं मैं, इसको आप क्वेश्चन को ही लेट y बोल देना, तो देयरफॉर कैसा बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना, तो कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला है कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 द होल स्क्वायर, तो वो फॉर्मूला मैं अप्लाई करने जा रहा हूं, बहुत बड़ा टर्म आने वाला है आई थिंक, तो देखते हैं। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में कॉस ऑफ एंगल बाई 2 मतलब 4x अपॉन 3, एक काम करो एंगल बाई 2 का मतलब क्या 4x अपॉन 3 अपॉन 2, करेक्ट, ये 2 और ये 4 कटोगे 2 बचेगा, तो मतलब अपने को क्या मिल जाएगा 2x अपॉन 3, याद रखना थीटा बाई 2 जो इस फॉर्मूला में है वो आपको क्या मिलेगा 2x अपॉन 3 मिलेगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट वो वैल्यू लिखता हूं, हटा लें दो इसको, तो उसके जगह पे क्या आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 मतलब क्या कॉस ऑफ 2x अपॉन 3 प्लस साइन ऑफ 2x अपॉन 3 द होल स्क्वायर, देन वैसा ही कुछ यहां पे भी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस ऑफ, बीच में माइनस है तो माइनस आ जाएगा 2x अपॉन 3 माइनस साइन ऑफ 2x अपॉन 3 द होल स्क्वायर, अपॉन में क्या है सेम है, खाली बीच में माइनस है इधर, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 2x अपॉन 3 प्लस साइन ऑफ 2x अपॉन 3 द होल स्क्वायर, और यहां पे क्या आ जाएगा कॉस ऑफ 2x अपॉन 3 माइनस साइन ऑफ 2x अपॉन 3 द होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट जरा ध्यान देना, होल स्क्वायर ब्रैकेट का है और यहां पे रूट है, तो रूट और होल स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा ना, तो रूट और होल स्क्वायर जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा वो लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ, इधर आएगा कॉस ऑफ 2x बाय 3 प्लस साइन ऑफ 2x बाय 3 देन प्लस cos of 2x by 3
माइनस साइन ऑफ 2x/3 अपॉन में क्या आएगा, ध्यान देना, कॉस ऑफ 2x/3 देन प्लस साइन ऑफ 2x/3 देन माइनस, माइनस है तो ब्रैकेट बनेगा, कॉस ऑफ 2x/3 माइनस साइन ऑफ 2x/3। अंडरस्टूड। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ये जो माइनस है उस माइनस को मैं, एक मिनट, उस माइनस को मैं इधर दे देता हूं अंदर, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। करेक्ट। तो माइनस अगर मैं अंदर दे दिया तो ये चलो माइनस हो गया और ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझ गए, डायरेक्ट लिखोगे चलेगा। तो देखते हैं, कुछ कट हो रहा है तो कट कर दो। ये देखो साइन, साइन को कट कर दिया, करेक्ट, और ये कॉस, कॉस को कट कर दिया प्लस माइनस होने की वजह से। तो जो बचा उसको लिख लेते हैं। तो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ, न्यूमरेटर में कॉस प्लस कॉस तो हो जाएगा 2 कॉस 2x/3 और डिनोमिनेटर साइन प्लस साइन मतलब 2 साइन 2x/3। 2 2 कैंसिल हो गया, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट। तो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 2x/3। कॉट इनवर्स और कॉट कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो देयरफॉर y क्या मिल जाएगा आपको, 2x/3। इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूं विथ रिस्पेक्ट टू x, y का क्या हो जाएगा, dy/dx और 2/3 कांस्टेंट बाहर, x का डेरिवेटिव 1, मतलब मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 2/3। अंडरस्टूड। तो स्क्रीनशॉट लेना रहेगा तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया अपना। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा, सब समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कर लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जरा ध्यान से देखना, बाहर साइन इनवर्स कॉस इनवर्स है। अब बोलोगे सर यहां थोड़ी है, यहां कोसेक इनवर्स है, तो मैं इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर दूंगा, खाली ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप समझ सकते हो, पहला मतलब ये क्वेश्चन की अलग खासियत ही है। दूसरा, अगर आप ब्रैकेट्स में देखोगे, सभी ब्रैकेट्स को देखो तो एक साइन नजर आ रहा होगा और एक कॉस नजर आ रहा होगा, दिखा। तो ये इस तरीके से आपको ये पता करना है कि हाँ ये इस टाइप वाला क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक अलग ही तरीका है। वो तरीका क्या है हम देख लेते हैं। तो चलो फर्स्ट वाला सॉल्व करके दिखाता हूं मैं आपको। तो लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 4 साइन x प्लस 5 कॉस x और अपॉन में कौन है, √41, ठीक है। अब क्या करो, ये जो √41 है ना उसको आप सेपरेट कर दो। सेपरेट करने का मतलब उसको 4 के अपॉन में और 5 के अपॉन में भेज दो। और मैं प्रीफर करूंगा कि मैं x का टर्म पहले लिखूं, मतलब मैं साइन x को पहले लिख रहा हूं, इंटू 4/√41 देन प्लस कॉस x इंटू 5/√41, ठीक है। इस क्वेश्चन की और एक खासियत है, क्या आप जब अलग कर लोगे ना तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर ऐड करके देखना, आपको हमेशा 1 मिलेगा। 4/√41 का कितना हो जाएगा स्क्वायर, 16/41 और 5/√41 का कितना हो जाएगा, 25/41। तो 16 प्लस 25/41, तो 41/41 हो जाएगा 1। समझ गया। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, हम देखो यहां पे क्या करने वाले हैं, हम इस चीज को और इस चीज को, एक को साइन बोल देंगे और एक को कॉस बोल देंगे। अब बोलोगे सर किसको साइन बोलने का किसको कॉस बोलने का, वो डिपेंड करेगा बाहर वाले के पास। बाहर कौन है, साइन इनवर्स। अगर बाहर साइन इनवर्स है तो मैं प्रीफर करूंगा कि अंदर भी साइन का फॉर्मूला बने। और साइन का फॉर्मूला अगर मैं आपको बोलूं कि साइन ऑफ a प्लस बी क्या होता है बताने को, तो साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, करेक्ट। तो वैसा ही फॉर्मूला अगर बनाना है तो चलो साइन है मेरे पास, यहां पे कॉस लगेगा, फिर कॉस है मेरे पास और यहां पे साइन लगेगा। मतलब 4/√41 को मैं
कॉस अज्यूम करूंगा और 5/√41 को क्या अज्यूम करूंगा, साइन अज्यूम करूंगा। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। तो लेट 4/√41 इसको समझ जाओ, मैंने बोल दिया कॉस ऑफ ए। ठीक है, और 5/√41 को मैंने बोल दिया साइन ऑफ ए। एक चीज आप नोट करना यहां पे, क्या जो आपको बोला था कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हमेशा 1 होता है, पता है ना, विद द सेम एंगल। तो अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो साइन का 5/√41 जिसका स्क्वायर 25/41 होगा, और कॉस का क्या हो जाएगा 16/41, तो 41/41 1 हो गया। समझ गए? तो साइन अपॉन कॉस 10 भी दे सकता है, या तो जैसा है वैसी रखो। आप खाली ये याद रखना कि ए जो है वो कांस्टेंट है, ये जो ए है वो कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि वैल्यूज फिक्स्ड है ना। ठीक है, चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा अपना, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस ए प्लस कॉस एक्स इंटू साइन ए। अब ब्रैकेट जो है वो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी जैसा है, मतलब साइन ए प्लस बी आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ x प्लस ए आ जाएगा। देखो बाहर साइन इनवर्स, बाहर साइन इनवर्स, अंदर साइन, कैंसल हो जाएगा। क्या बचा फिर, y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए। करेक्ट। अब a का वैल्यू कांस्टेंट ना, अब चाहिए रहेगा तो a का वैल्यू अगर पूछोगे मुझे तो साइन ए अपॉन कॉस ए अगर मैं करूंगा तो मुझे tan ए का वैल्यू मिल जाएगा 5/4, और a क्या मिल जाएगा फिर यहां से tan इनवर्स ऑफ 5/4। ठीक है, तो उसको रख देता हूं, तो y आ जाएगा आपको x प्लस tan इनवर्स ऑफ 5/4। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा dy/dx, x का डेरिवेटिव 1 और tan इनवर्स 5/4 प्योर कांस्टेंट 0, तो आंसर आ जाएगा 1। अंडरस्टूड? सिंपल ना, सेम लॉजिक। और एक क्वेश्चन जान दो, पूरा ये इंटायर क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्लियर हो जाएगा। सेम पैटर्न फॉलो करने वाले हैं हम हर क्वेश्चन में। तो देखो सेकंड वाला, सेकंड में क्या बोला है, कॉस इनवर्स ऑफ रूट में 3 cos x माइनस साइन एक्स। तो लेट y इज इक्वल टू, क्वेश्चन अज्यूम कर लेते हैं, तो लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ √3 cos x माइनस साइन एक्स, और अपॉन में 2 है। ठीक है, चलो वो जो अपॉन वाला है उसको सेपरेट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ cos x इंटू √3/2 माइनस साइन एक्स इंटू 1/2। ठीक है, ध्यान देना, √3/2 का स्क्वायर 3/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 3/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। करेक्ट। बाहर कौन है, कॉस इनवर्स, तो बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर भी कॉस का फॉर्मूला बनाऊंगा। कॉस का फॉर्मूला कैसा होता है, कॉस कॉस माइनस साइन साइन। तो कॉस कॉस माइनस साइन साइन से रिलेटेड फॉर्मूला क्या है, कॉस ए प्लस बी का है। कॉस में प्लस का माइनस होता है, तो कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। यही फॉर्मूला बनाना है मुझे यहां पे। ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, ये हो गया कॉस एक्स इंटू √3/2, ब्रैकेट में यहां पे क्या बनाना है, कॉस कॉस माइनस साइन साइन ना, तो इसकी जगह पे कॉस अज्यूम करूंगा। चलो अज्यूम किया हुआ भी लिखना पड़ेगा ना, तो पहले अज्यूम किया हुआ लिख लेते हैं। क्या क्या अज्यूम किए आप कि लेट √3/2 इज इक्वल टू कॉस ए, देन 1/2 इज इक्वल टू साइन ए, जहां से मुझे मिल जाएगा tan ए का वैल्यू, साइन अपॉन कॉस ना, तो ½ √3/2, 2 कैंसल, 1/√3, जहां से a कितना मिल जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1/√3। कुछ काम नहीं है, बाद में उसका डेरिवेटिव 0 ही होता है। चेक कर लेंगे कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर 1 होता है क्या, वो भी चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंसीडर कर लूंगा क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कितना मिल जाएगा, साइन स्क्वायर ए मतलब 1/4 और कॉस स्क्वायर ए मतलब हो जाएगा 3/4, √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 3/4, 1/4
प्लस 3/4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ गए? तो चलते हैं वापस क्वेश्चन के पास। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x इंटू कॉस ए माइनस साइन x इंटू साइन ए। ठीक है, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, ये ब्रैकेट जरा ध्यान से देखो, कॉस कॉस माइनस साइन साइन, तो कॉस कॉस माइनस साइन साइन किसका फॉर्मूला है, कॉस ए प्लस बी का, तो इधर आ जाएगा कॉस एक्स प्लस ए। बाहर कॉस इनवर्स है, अंदर कॉस है, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होके क्या बचेगा, एक्स प्लस ए बचेगा। करेक्ट, तो y का वैल्यू मिल जाएगा x प्लस ए। ए क्या था स्टूडेंट्स, ए देखो किधर है, इधर है, तो ए का वैल्यू लिख लूंगा मैं tan इनवर्स ऑफ 1/√3। अब चलते इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग दिस विथ रिस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा dy बाय डी एक्स का डेरिवेटिव 1 और tan इनवर्स 1/3 का डेरिवेटिव 0, तो मेरे को आंसर कितना मिल गया, 1 मिल गया। अब एकदम अच्छे से क्लियर हो गया रहेगा कंसेप्ट। ठीक है, फिर भी अब मेरा काम है सब क्वेश्चन सॉल्व कराना, आप लोग भी उसी लिए हो वीडियो देखते हुए, तो सॉल्व करा देते। थर्ड वाला भी सेम पैटर्न एकदम फॉलो करेंगे। तो लेट y इज इक्वल टू, पहला स्टेप क्वेश्चन कॉपी मारो, साइन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ रूट एक्स प्लस साइन ऑफ रूट एक्स होल अपॉन √2। देखो रूट है हर जगह और कुछ नहीं। चलो देख लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, इधर आ जाएगा, देखो कॉस है, मेरा फॉर्मूला में साइन इंटू कॉस होता है ना, तो कॉस है तो पहला 1/√2 को पहले लिख रहा हूं ताकि वो साइन में पुट कर सकूं, प्लस इधर पे कॉस के लिए देखो क्या हो जाएगा, इसको साइन बोलूंगा, इसको कॉस बोलूंगा, क्योंकि साइन कॉस प्लस कॉस साइन का फॉर्मूला होता है। अगर बाहर साइन है तो अंदर साइन लाना है ना, तो देख लेते हैं। तो लेट 1/√2 इज इक्वल टू साइन ए एंड 1/√2 इज इक्वल टू कॉस ए। दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो tan ए मिल जाएगा आपको 1, जहां से मुझे a का वैल्यू मिल जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1। ठीक है, चेक भी कर लूंगा क्या कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 आ रहा है कि नहीं, और अगर 1 आएगा तो ही मैं पुट कर सकता हूं, अदरवाइज पुट नहीं कर सकता। तो हाफ प्लस हाफ हो जाएगा उसका स्क्वायर जो होता है 1, मतलब जो मैंने पुट किया है वो करेक्ट है। तो y आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ, ये स्टेप है, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2, 1/√2 मतलब साइन ए इंटू कॉस ऑफ रूट एक्स प्लस कॉस ए इंटू साइन ऑफ रूट एक्स। ये ब्रैकेट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो साइन कॉस प्लस कॉस साइन। ठीक है, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, क्या आ जाएगा, साइन ऑफ a प्लस रूट एक्स आ जाएगा। साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा, तो y का वैल्यू मिलेगा a प्लस रूट एक्स। a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू क्या है अपने पास, tan इनवर्स ऑफ 1, तो हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1। उसका वैल्यू निकालते मत जाना tan इनवर्स 1 का, कोई ज़रूरत नहीं है। इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x, y का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, tan इनवर्स 1 प्योर कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव 0, प्लस रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, मतलब मेरा आंसर आ जाएगा 1/2 रूट ऑफ एक्स। अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वाला, सेम पैटर्न एकदम फॉलो करेंगे। तो देखते हैं फोर्थ में, लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, अब एक स्टेप गायब कर रहा हूं मैं, वो जो डिनोमिनेटर उसको सेपरेट करके लिख रहा हूँ। ठीक है, तो स्मार्ट हो चुके आप लोग कि लिख सकता हूं मैं। अब बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर भी कॉस का फॉर्मूला बनाना है। कॉस का फॉर्मूला कॉस कॉस माइनस साइन साइन होता है, मतलब 3/5 को कॉस पुट करना पड़ेगा और 4/5 को साइन पुट करना पड़ेगा। तो लेट 3/5 इज इक्वल टू कॉस ए एंड 4/5 इज इक्वल टू साइन ए। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूं तो मुझे मिल जाएगा tan ए क्या मिल जाएगा, साइन अपॉन कॉस ना,
तो 4/5 अपॉन 3/5, तो ये हो जाएगा 4/3, जहां से मुझे a का वैल्यू मिल जाएगा tan इनवर्स ऑफ 4/3। ठीक है, तो देखते हैं, हाँ चेक भी तो करना है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है कि नहीं। यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अगर 1 होगा तो ही आप सॉल्व कर सकते हो इस मेथड से, ठीक है, और तो ही आप पुट भी कर सकते हो। तो ये मिल जाएगा 25/25, कितना हो जाएगा 1। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन के पास वापस। तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 3x इंटू कॉस, ये अपना जो 3/5 है उसको कॉस से अज्यूम किए ना, माइनस साइन 3x इंटू 4/5 को क्या अज्यूम किए, साइन है। अगर आप ब्रैकेट को देखोगे तो कॉस कॉस माइनस साइन साइन है, कॉस कॉस माइनस साइन साइन क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 3x प्लस ए। कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको, 3x प्लस ए मिलेगा। ठीक है, अब a का वैल्यू, आपको a का वैल्यू क्या है, tan इनवर्स ऑफ 4/3 है। समझ गए। अब इसका डेरिवेटिव कर लो तो आपको dy/dx क्या मिलेगा, 3x का मिलेगा 3 इंटू 1 और उसके पड़ोस वाले का क्या मिलेगा 0, तो मतलब मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। समझ गए बच्चों। चलो फटाफट 5th और 6th वाला भी देख लेते हैं। तो 5th में भी कॉस बाहर है तो अंदर कॉस का फॉर्मूला बनाएंगे। तो पहला स्टेप, इसको अज्यूम कर लेता हूं, लेट y अज्यूम कर लेता हूं, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ e रेज टू x इंटू 3/√13 प्लस साइन ऑफ e रेज टू x इंटू 2/√13। ठीक है, चलो पुट कर लेते हैं। लेट 3/√13, अंदर फॉर्मूला कॉस का बनाना है ना, बाहर कॉस इनवर्स है, तो कॉस कॉस प्लस साइन साइन बनाना है। तो इसको क्या पुट करेंगे हम लोग, इसको क्या पुट करेंगे हम लोग, कॉस ए, और पड़ोस वाला मतलब 2/√13 को क्या पुट कर लेंगे हम लोग, साइन ऑफ ए। ठीक है, तो tan ए क्या आ जाएगा, साइन अपॉन ए कॉस, डिवाइड कर दूंगा साइन और कॉस को, तो आई थिंक 2/3 आ जाएगा, जहां से मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी tan इनवर्स ऑफ 2/3। अंडरस्टूड। अब क्या करने का, अब क्या करने का, चेक करने का कि जो पुट किया है वो सही है क्या। कैसे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू आपको 1 आना चाहिए, तो साइन स्क्वायर का वैल्यू आएगा 4/13 और कॉस स्क्वायर का वैल्यू आएगा 9/13, जिसका वैल्यू हो जाएगा ऐड करने पे 1। समझ गए। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना मिल गया, 1 मिल गया। ठीक है, चलो पुट कर देते हैं, क्वेश्चन के पास चलते हैं, इसके पास तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ e रेज टू x इंटू कॉस ए प्लस साइन ऑफ e रेज टू x इंटू साइन है। अब अगर आप ध्यान से देखो, कॉस कॉस प्लस साइन साइन, कॉस कॉस प्लस साइन साइन क्या होता है, कॉस ए माइनस बी होता है, कॉस में उल्टा होता है, प्लस रहेगा तो माइनस आता है, करेक्ट। तो हो जाएगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, या हो जाएगा कॉस ऑफ e रेज टू x माइनस ए। ठीक है, कॉस इनवर्स और जो कॉस है वो कैंसल आउट हो जाएगा, कॉस इनवर्स और कॉस जब कैंसल हो जाएगा तो बचेगा क्या, e रेज टू x माइनस ए, तो y का वैल्यू मिल गया e रेज टू x माइनस ए की वैल्यू रख दो, तो y इज इक्वल टू e रेज टू x माइनस ए कौन है, a जो है वो है tan इनवर्स ऑफ 2/3। इसको चलो डिफरेंशिएट कर देते हैं हम, तो इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा विथ रिस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा dy/dx, e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x माइनस tan इनवर्स 2/3, प्योर कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0, मतलब मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा e रेज टू x। अंडरस्टूड। स्क्रीनशॉट चाहिए रहेगा तो आप ले सकते हो। चलते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों वीडियो पसंद आया रहेगा, सब समझा रहेगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना, ताकि इसी तरीके से मैं जो काम कर रहा हूँ थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिले
कि आपके लिए जो काम कर रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो, ठीक है। चैनल ग्रो होगा, मेरा भी नाम होगा, आपका भी नाम होगा, मेरे से पढ़े, ठीक है। चलो 6 वाला देख लेते हैं। तो लेट y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ 10/6 साइन ऑफ 2 माइनस 8 कॉस ऑफ 2 बाहर कौन, कोसेक इनवर्स, इधर उल्टा दिख रहा है। क्या करना है, चुपचाप कोसेक इनवर्स को साइन इनवर्स कर दो और जो ये ब्रैकेट है वो उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकेट हो जाएगा। तो हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ, क्या आ जाएगा, 6 इंटू साइन ऑफ 2 माइनस 8 इंटू कॉस ऑफ 2 होल अपॉन में आ जाएगा 10। समझ गए। अब क्या करो, 10 को सेपरेट कर दो जैसा हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ, पहले मैं साइन को रख रहा हूं क्योंकि बाहर साइन है तो अंदर साइन कॉस, कॉस साइन बनना चाहिए। तो साइन ऑफ 2 इंटू क्या आएगा, 6/10। 6/10 आई थिंक 3/5 होता है, 2 से घट कर दूंगा तो ये हो जाएगा 3/5 माइनस कॉस ऑफ 2 इंटू 8/10। 8/10 हो जाएगा 4/5, करेक्ट। अब सेम जो हर क्वेश्चन में करते आ रहे पुट करना पड़ेगा ना। तो लेट 3/5 यहां पे कैसा है, साइन कॉस, कॉस साइन बनाना है, मतलब यहां पे कॉस और यहां पे साइन, कॉस ए, एंड 4/5 को क्या ले लोगे, साइन ए रख देते हैं। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 2 इंटू कॉस ए माइनस कॉस ऑफ 2 इंटू साइन है। क्या है ब्रैकेट, साइन कॉस माइनस कॉस साइन, करेक्ट। यहां पे आप लिख लोगे ना जो हर क्वेश्चन में लिख रहे थे, क्या tan a का वैल्यू, तो tan a का वैल्यू लिख लोगे तो यहां पे a का वैल्यू कितना मिल जाएगा हमें, tan इनवर्स ऑफ 4/3। चलो देख लेते हैं। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, यहां पे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 2 प्लस a, साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो गया तो y का वैल्यू क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, 2 प्लस a, जहां पे जहां पे मुझे की वैल्यू, a की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स ऑफ 4/3, तो a का वैल्यू tan इनवर्स ऑफ 4/3 रख दिया। अब चलते इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा मैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएट कर दूंगा तो dy बाई डी एक्स, 2 का डेरिवेटिव कितना, 2 का डेरिवेटिव 2 log 2, कैसे, a log a, और tan इनवर्स ऑफ 4/3 प्योर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, मतलब मेरा फाइनल आंसर आएगा 2 इंटू log 2। ये हो गया अपना फाइनल आंसर, समझ गए। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया रहेगा, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने वाले हैं।